अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप लोगों ने तैयारी की थी डिज़ाइन थ्योरी की? जो टेस्ट रखा था हमने, तैयारी की थी? अच्छा, वो आर्टिकल मैंने असाइनमेंट दिया था वो किया था आप लोगों ने? कितने बच्चों ने किया था? अच्छा, कुछ फ़ायदा हुआ उसका रिसर्च करने का आप लोगों को? कुछ नई बातें आपको पता लगी इसमें? ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। फिर हम एक काम करेंगे, आपका जो क्विज वाला टेस्ट था वो ये आपका डिज़ाइन थ्योरी आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? आगे प्रोसीड करते हैं भाई। लास्ट क्लास में हमने कलर थ्योरी तक पढ़ा था, कलर तक हमने पढ़ा था, ठीक है? कलर का हमारे मूड पे क्या इफेक्ट होता है, कूल कलर के होते हैं, वार्म कलर के होते हैं, ठीक है? तो ये हमने चीज़ें पढ़ी थी। और फिर हमने देखा था कि अगर हमने किसी कलर को चूज करना है तो उसका क्या तरीकेकार है, ठीक है? हमने कंट्रास्ट में हमेशा कलर को लेके चलना है, ठीक है? और कंट्रास्ट के बारे में कौन बताएगा हमें? कहां से हेल्प लेंगे हम? भाई, मुझे किसी कलर का कंट्रास्ट देखना है तो मैं कैसे पता करूंगा ये कलर इसका कंट्रास्ट है? हाँ, वेरी राइट, अपोजिट कलर कंट्रास्ट कहलाता है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? और कूल कलर और वार्म कलर मुझे कहां मिलेंगे? कलर व्हील में। एक्सीलेंट। तो ये सामने आपके जो कलर व्हील बना हुआ नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने जो कलर है ना वो उसका कंट्रास्ट कलर है। तो आपको कोई कंट्रास्ट ना समझ आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप कलर व्हील को देख लेंगे। या जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि भाई लाइट बैकग्राउंड पे डार्क फॉन्ट होंगे और लाइट फॉन्ट डार्क बैकग्राउंड पे होंगे, तो वो ज्यादा उभर के वो चीज सामने आएगी, ठीक है? फिर आगे मजीद हम चलते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से हमने डिजाइन थ्योरी को मजीद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं भाई। डिजाइन थ्योरी में हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को हम पढ़ चुके हैं, जो कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ हमारी डिश कहलाते हैं, जो भी हम डिजाइन बना रहे होते हैं। और आज हमने आगे लेके जाना है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को, जो कि रेसिपी कहलाती है हमारे एलिमेंट्स की, ठीक है, हमारी डिश की। तो चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में। ये भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे डिजाइन के और हमारे फाउंडेशन और स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे डिजाइन का, ठीक है? आगे चलते हैं। बहुत सारे होते हैं लेकिन हम कुछ को हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है, जो कि आगे हमारी डिजाइनिंग में हमारे क्या आएंगे, काम आएंगे। पहला क्या है? हिरार्की। हिरार्की क्या होता है? किसी को आइडिया कुछ क्या होता है हिरार्की? अच्छा, देखिए, जैसे हमारे पास हिरार्की क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है ना, कंपनी में सबसे टॉप लेवल पे कौन होता है? सीईओ होता है। उसके नीचे कौन होता है? जीएम होता है। उसके नीचे क्या होता है? मैनेजर होता है। मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर के नीचे वर्कर होते हैं, ठीक है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये पूरी जो हमने बताया ये पूरी हायरार्की कहलाती है। क्या कहलाती है? हायरार्की। कि चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिवीजन में क्या करना है, डिवाइड करना। अब हायरार्की से क्या होता है, हमें लेवल्स पता लगते हैं। ये पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है, चौथा लेवल है, ठीक है? और आपको याद होगा हमने पावर पॉइंट में वो एलिमेंट्स को भी हमने क्या किया था, देखा था, हायरार्की की फॉर्म में डिजाइन किया था। अच्छा, तो हायरार्की का फायदा क्या होता है भाई? ये हायरार्की से आप क्या करते हो, अपने डिजाइन देखने वाले की हाथ को पकड़ते हो और जहां लेके जाना चाहते हो अपने डिजाइन में आप उसको घुमा सकते हो। हायरार्की का ये बड़ा फायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से अपने डिजाइन देखने वाले को अपनी मर्जी से अपने डिजाइन में मूव करवा सकते हो। हायरार्की से ये चीज अचीव किया जाता है। अब कैसे होता है डिटेल में इसको देखते हैं हम आगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। टाइपोग्राफी क्या होती है? देखिए, टाइपो निकला है किससे? टाइपिंग से। ग्राफी का मतलब, इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट्स को देखेंगे कि भाई कौन से सिनेरियो में कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। भाई सारों में सेम फॉन्ट तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डिजाइन आपको दिया है, फूड कंपनी ने डिजाइन आपको बनाने के लिए दिया है, किसी सैलून वाले ने आपको डिजाइन बनाने के लिए दिया है, तो आप वहां पे किन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड्स का क्या स्टाइल आप रखेंगे। समझ आ रही है? जैसे बच्चों से बात करते हैं आपकी टोन अलग होती है, बड़ों से बात करते हैं अलग टोन होती है। समझ आ रही है? तो क्यों टोन अलग होती है? क्योंकि हर किसी पर इफेक्ट अलग है। अगर आप बच्चों से बड़ों की तरह बात करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को शायद बात समझना है, ठीक है? और बड़ों से बच्चों की तरह बात करेंगे तो बड़े शायद माइंड कर जाएं। तो इसी तरह से हमारी, जिस तरह से एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है, हमारे फॉन्ट्स की भी पर्सनैलिटी होती है। तो हर सिचुएशन के लिहाज से हम क्या करेंगे, फिर टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स को देखेंगे, ठीक है?
चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्या हमारा हिरार्की। हिरार्की अभी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, देखते हैं होता क्या है। हिरार्की इज अ विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल। ये हमारे पास विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल होता है विच डिजाइनर यूज टू शो, जिसमें क्या करते हैं हमारे डिजाइनर, जिसको इस्तेमाल करते हैं टू शो, जाहिर करने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच पेज या स्क्रीन कंटेंट बाय यूजिंग डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट। डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए पेज पे या स्क्रीन पे जो कंटेंट मौजूद है ना, उसकी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस का इजहार करते हैं हमारे डिजाइनर। किसका इस्तेमाल करके, हिरार्की का इस्तेमाल करके। अब मुझे बताएं, जैसे चले मिसाल देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हिरार्की करती क्या है? हिरार्की इन्फ्लुएंस द ऑर्डर इन विच द ह्यूमन आई परसीव व्हाट इट सी। भाई हिरार्की ये काम करती है, पूछना है ठीक है, नहीं समझ आए तो ये ना कि बोलो सर अंग्रेजी ज्यादा हो गई और समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो हिरार्की क्या करती है, उर्दू में भी हिरार्की कहेंगे या तरतीब आप इसको कह लें, ठीक है। तो हिरार्की क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर रखती है, मुतासिर करती है। किसको? ये असर रखती है कि वो इंसान की आंख को क्या करे, उसको कंट्रोल करे कि पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है। इस पूरी लाइन का मतलब ये, ठीक है, कि उसने पहले क्या देखना है, किस ऑर्डर में किस चीज को देखना है। जैसे यहां पर देखें, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, तो क्या लिखा हुआ है, यू विल रीड दिस फर्स्ट, फिर देखें एंड देन, ठीक है, फिर नीचे आ जाए, यू विल प्रोबेबली, है ना। तो देख रहे हैं किस तरह से आपकी आंख क्या कर रही है। सबसे पहले क्या आपकी आंख ने छोटे टेक्स्ट पढ़ा? क्या सबसे पहले ऊपर छोटा टेक्स्ट पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। सबसे पहले आपने यू विल रीड दिस फर्स्ट पढ़ा, फिर उसके बाद आप नीचे वाली लाइन को पढ़ा आपने, फिर नीचे आ गए तो नीचे आपने फिर प्रोबेबली जो टेक्स्ट थोड़ा सा हाईलाइटेड था नॉर्मल वाले से, बॉडी फॉन्ट से, आपने उसको पढ़ा, फिर आपने इसमें पढ़ा, फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, एट सम पॉइंट यू मे कम बैक टू रीड दिस लाइन और मे बी नोट। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग क्या करें, ये सारा पढ़ने के बाद दोबारा एंड वाली लाइन को वापस आए और आखिरी वाली लाइन को पढ़े। हो सकता है किसी ने पहले भी पढ़ ली हो, भाई एक्सेप्शन तो हर जगह होती है ना। लेकिन ज्यादातर 90% ऑफ द आवाम क्या करेगी, इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। 10% एक्सेप्शन हो सकती है, कुछ अलग लोग हो सकते हैं, कोई टेंशन की बात उसमें नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रूल जो अप्लाई होते हैं वो मासेस पे रूल अप्लाई होते हैं, ज्यादा लोगों पे अप्लाई होते हैं। तो क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा आगे चलते हैं। इन डिजाइन हायरार्की यूज्ड टू, भाई डिजाइन में हायरार्की किस लिए इस्तेमाल की जाती है? एड स्ट्रक्चर, हमारे डिजाइन को स्ट्रक्चर देने के लिए। क्रिएट विजुअल ऑर्गेनाइजेशन, देखें इंसान की आंख ना तरतीब को पसंद करती है, ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करती है। आप किसी रूम में जाएं, किसी घर पे जाएं और चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, बड़ी एक्सपेंसिव चीजें हैं, बड़ी महंगी चीजें हैं, लेकिन बड़ी बिखरी हुई पड़ी हैं। कोई आप कह लें कि कोई चीज यहाँ पर पड़ी, कोई सिंदरी वहां पड़ी हुई है, कोई चेयर वहां पड़ी हुई है, एक दूसरी चेयर यहाँ पड़ी हुई है, टेबल कहीं बीच में रखा हुआ है, तो डिफरेंट चीजें बिखरी पड़ी, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? ज़हनी तौर पर उलझन क्रिएट होगी, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि बड़ी कमाल की, बड़ी हो सकता है एक्सपेंसिव चीजें। इसी तरह से भाई हमारे पास हायरार्की क्या करती है, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, यानी कि देखने में चीजों को ऑर्गेनाइज रखती है इंसानी आंखों जब हायरार्की इस्तेमाल करते हैं। क्रिएट डायरेक्शन क्रिएट करती है कि भाई यूजर ने पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है, इसको देखना है। पूरी बेहतरीन मिसाल आपके सामने है। हेल्प अ व्यूअर नेविगेट एंड डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन इजीली। अब सोचें ये सारे का सारा अगर एक ही फॉन्ट में लिखा हुआ होता है, इसमें हायरार्की का इस्तेमाल ना होता, तो आप पढ़ते ही नहीं, शायद बोलते कौन इतना टेक्स्ट पढ़ेगा यार, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में, इंफॉर्मेशन को हजम करने में क्या दी, हेल्प की। तो आपने इसको पढ़ा, आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इजीली आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या करती है, हेल्प अ व्यूअर, देखने वाले की मदद करती है, एंड डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन इजीली, कि वो चीजों को, इंफॉर्मेशन को आसानी से क्या कर ले, डाइजेस्ट कर ले। क्लियर है, आप समझ आ गई? आगे चले। अब बात करते हैं हायरार्की को अचीव कैसे किया जा सकता है। हायरार्की की इंपॉर्टेंस पड़ी, डिजाइन में क्या क्या इस्तेमाल होता है। अब हायरार्की अचीव कैसे करते हैं, ये सारी चीज आपने डिजाइनिंग में इस्तेमाल करी, लोगो बनाने, लोगो में इस्तेमाल करना है, डिजाइन बनाने, वहां इस्तेमाल करना है। तो देखिए हायरार्की बाय साइज, अगर बिफोर देखें, बिफोर वाले पिक्चर को, तो क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है? इसमें लग रहा है नॉर्मल तस्वीर है, एक बंदा है, एक वेल है, इतना कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी वाली देखें, इससे क्या पता लग रहा है, समंदर है, पानी है, और मतलब ये वेल बड़ी लग रही है।
इसका मतलब क्या है कि बंदा डीप सी में मौजूद है, जो कि वेल की साइज को बता रहा है कि भाई ये बड़ी वेल है, कोई छोटी वेल नहीं। वहां पर क्या बता रहा है, वहां पे तो खौफ ही नहीं आ रहा है, छोटी सी मछली है, जली वाली खा जाएंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पर देखें एक दहशत क्रिएट हो रही है हमारी, और अच्छा भी लग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हो रही है। तो हायरार्की साइज के जरिए से भी अचीव की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा, इसमें किसकी इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है, तस्वीर में वेल की या शार्क की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो आपका न्यूज़पेपर होता है, उसमें जो सुर्खी होती है, हेडलाइन होती है, वो सबसे बड़े फॉन्ट में लिखी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। भाई उसी टैग लाइन को देख के यूजर क्या करेगा, बाकी अखबार के टुकड़े को पढ़ेगा। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, वो अगर नहीं होगी ठीक तरह से, तो आगे उसको पढ़ेगा नहीं। तो लिहाजा क्या करते हैं, हायरार्की को साइज से भी क्या किया जाता है, अचीव किया जा सकता है। आप किसी चीज का, किसी की इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो आप उसको बड़ा कर दें, कम दिखानी हो तो उसको आप छोटा कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो तो हमने क्या देखा, हमने एलिमेंट के साइज को देखा इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। अब हायरार्की बाय फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के जरिए से भी क्या किया जा सकता है, इसको अचीव किया जा सकता है। देखिए नॉर्मल आईडी कार्ड है जिसमें सारे फॉन्ट क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाकी सारे क्या है, सेम फॉन्ट है। लेकिन यहां पर आप देखें तो हमने क्या किया, वही कार्ड है लेकिन कितना बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, फॉन्ट साइज का इस्तेमाल किया। पहले हमने एलिमेंट के साइज का, पिक्चर के साइज का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज का यानी कि लिखाई के साइज को इस्तेमाल करते हुए, जैसे न्यूज़पेपर में होता है, हमने हायरार्की को अचीव किया। तो अब यहाँ पर जो बंदा देखेगा पहले वाले को, तो वो कंफ्यूज होगा, भाई पहले नाम पढ़ूं, पहले ईमेल एड्रेस पढ़ूं, या पहले उसका नंबर देखूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें सबसे पहले नजर कहां जा रही है, उसके नाम पे जा रही है। उसके बाद सिलसिलावार आप सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यह भी फॉन्ट साइज की एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या पहले पढ़ा जा रहा है, क्रैकिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे टाइम टू एक्ट, फिर आप नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, यूजर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई पहले आपने इधर देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है। आगे चलते हैं। हायरार्की बाय कंट्रास्ट, आप कंट्रास्ट के जरिए भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो पहले वाली पिक्चर देखें आप जरा, क्या समझ में आ रही, कोई अलग बंदा नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा गौर करने पर नजर आ रहा है कि सेंटर में एक बंदा क्या है, उसने हाथ ऊपर उठाया है। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में देखें, आपको देखने की जरूरत ही नहीं, हल्की सी आप नजर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये बंदा क्या है, सबसे अलग है। बाकी सारे टीम मेंबर और ये सारे बाकी सारे के सारे नॉर्मल मोड में, ये बंदा बड़ा हैप्पी मोड में खड़ा हुआ है। तो जब हम कंट्रास्ट के जरिए भी क्या कर सकते हैं, हायरार्की को अचीव कर सकते हैं कि भाई किसी चीज की इंपॉर्टेंस दिखानी, बाकी सारी चीजें एक ही कलर की आ गई, और एक जो दूसरी चीज है उसके बिल्कुल अपोजिट कलर की आ गई। अगर सारी ब्लैक है तो एक व्हाइट कर दी, सारी व्हाइट है तो एक ब्लैक कर दी। ठीक है, या सारी लाइट है तो एक डार्क कलर लगा दिया, तो उससे क्या होगा, वहां पर भी हमारी हायरार्की क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले नजर उस डिफरेंट एलिमेंट पर पड़ेगी। आगे चलते हैं। हायरार्की बाय अलाइनमेंट, बिफोर में देखिए हमारे पास ज्यादा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, चीजों को अलाइन कर दिया, एक तरतीब में कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर एक खूबसूरती क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सेंटर अलाइन हमने किया। अलाइनमेंट आगे देखेंगे क्या होता है डिटेल में। हायरार्की बाय अलाइनमेंट, देखिए भाई ये हमारी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट किसे कहते हैं, जब हम चीजों को अरेंज करते हैं एक लाइन के साथ, जब चीजों को एक लाइन के साथ अरेंज किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, अलाइनमेंट कहलाती है। हम क्या कहते हैं, इसको हम अलाइन कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट अलाइन करेंगे, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे हमने एक लाइन लगाई है, उसके साथ चीजों को अरेंज कर दी है, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे कुछ भी एलिमेंट हो, तो ये लेफ्ट अलाइन कहलाता है। देखिए लेफ्ट साइड से सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, और राइट साइड से देखिए कुछ कम ज्यादा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। राइट अलाइन क्या होगा कि भाई राइट साइड से सारी चीजें एक ही स्ट्रक्चर में आएंगी और उससे नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो आपने वर्ड और पावर पॉइंट में डिटेल में पढ़ गए। एक होता है हमारा मिडल अलाइन। अच्छा नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने, अरे दूसरी क्लास में पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा था पावर पॉइंट में एलिमेंट देख कर आए, आप लोग भी मुंह देख रहे थे यार, ये क्या सर जाओ। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, ठीक हो गया सॉरी भाई। तो समझ आ रही है ना, एक होता है लेफ्ट अलाइन, एक होता है राइट अलाइन, एक होता है मिडल अलाइन या सेंटर लाइन। देखिए ये मिडल या सेंटर लाइन में हुआ हुआ है, ये सेंटर हुआ हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा, हायरार्की बाय ओड नंबर ग्रुप। हम क्या करते हैं, बिफोर में देखें हमारे पास क्या है कि अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर किया क्या, ग्रुप की फॉर्म में चीजों को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, ओड नंबर की फॉर्म में कर दिया, इससे भी हायरार्की क्रिएट हो गई। जैसे चप्पल का कैमरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ओड नंबर हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रुप बना दिया। अब केप का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, केप का हो सकता है इसके साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक हो चप्पल के साथ, लेकिन इसके साथ तो ओड नंबर ग्रुप बना के भी आप क्या कर सकते हैं, हायरार्की को अचीव कर, क्योंकि इंसानी आपको सिमिलरिटी नजर नहीं आएगी, तो फौरन से उसको फिर क्या करेगी, वो जाएगी, अट्रैक्शन क्रिएट होगी। आगे चलते हैं भाई, यहां तक बात समझ आई ना। हमारे पास क्या होता है, हायरार्की क्या होती है और कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइपोग्राफी की। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई हमारे पास जो टाइपोग्राफी होती है वो क्या होती है कि हम जो लिखाई लिख रहे हैं, जो वर्ड्स लिख रहे हैं, उनका आप कह लें कि उनका क्या स्टाइल होगा, तो वो स्टाइल बुनियादी तौर पे क्या कहलाता है, हमारी टाइपोग्राफी होती है। अच्छा, टाइपोग्राफी में दो बातें आपने याद करनी है। एक होता है हमारे पास टाइपफेस होता है, एक होता है फॉन्ट। इसको हम देख लेते हैं। देखिए भाई, अब टाइपोग्राफी में क्या है, प्रेजेंटिंग, डिजाइनिंग, अरेंजमेंट एंड मैनेजिंग ऑफ वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ विजुअल। हम क्या कर रहे हैं, अपने अल्फाज को विजुअल की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विजुअल का मतलब देखना भाई, आवाज को सुना जा सकता है ना, वर्ड्स को सुना जा सकता है, तो वर्ड्स को विजुअल फॉर्म में, यानी कि आप उन वर्ड्स को आंखों से देख सकें, आंखों से महसूस कर सकें, तो वर्ड्स को विजुअल फॉर्म देना क्या कहलाता है, हमारा टाइपोग्राफी कहलाता है। तो आज के मॉडर्न दौर में क्या करें, इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन यूज अवर वर्ड नॉट ओनली बाय स्पीकिंग बट विद राइटिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल। भाई हम क्या करते हैं आजकल के जमाने में, अपने अल्फाज को क्या करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसको राइटिंग में यानी कि विजुअल की फॉर्म में भी क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें आएंगी, एक होगा हमारे पास टाइप फेस, एक होगा फॉन्ट। अब आपने इसके दरमियान फर्क ज़हन में रखना है। टाइप फेस क्या है, एक एनालॉजी से याद रखें, जैसे हमने याद रखा था अपने डिजाइन को, और डिजाइन थ्योरी में हमने डिजाइन को याद रखा कि डिजाइन हमारी डिश है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन उसके क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, और डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या है, उसकी रेसिपी है। इसी तरह से हमारा टाइप फेस क्या होता है, ये एक फैमिली है, एक बड़ी फैमिली होती है हमारी फॉन्ट की, और फॉन्ट क्या होता है हमारे पास, उस फैमिली का मेंबर होता है। जैसे आप जाएंगे एमएस वर्ड में, आप पढ़ेंगे क्लिबरी फॉन्ट है, अब क्लिबरी बोल्ड भी होगा। अब क्लिबरी क्या है, ये टाइप फेस है। अब क्लिबरी के अंदर क्लिबरी इटैलिक आ गया, क्लिबरी बोल्ड आ गया, क्लिबरी रेगुलर आ गया, ये सारे के सारे क्या है, ये फॉन्ट है। ठीक है, तो टाइप फेस क्या हमारे पास फैमिली है, और जबकि फॉन्ट क्या हमारा फैमिली मेंबर है। तो क्या करें भाई, सिंपल एनालॉजी फॉर typeface and font is typeface is like a family and font is a family member। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखिए हमारे पास अब दो तरह की हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट को पढ़ रहे हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। भाई ये दो तरह के फॉन्ट यूज होते हैं। आप जितनी भी टाइपोग्राफी कर रहे हैं, आप जितनी भी लिखाई कर रहे हैं कंप्यूटर में, या आप लिख भी रहे हैं, तो दो तरह के फॉन्ट आपको मिलेंगे। एक होगा सैंस सेरिफ, एक होगा सेरिफ। सेरिफ क्या होगा कि इसके एजेस पर, इसके किनारों पर एक टेल निकली हुई होगी। देखिए ये वर्ड यहाँ पे खत्म हो गया ना, देखो एक टेल छोटी सी निकली हुई, यहाँ पे एक टेल छोटी सी निकली हुई, तो ये पहचान है कौन से वाले की, सेरिफ की। और सैंस सेरिफ में क्या होगा कि इसके एजेस पर कोई टेल आपको नजर नहीं आएगी, सिंपल फॉन्ट होगा। तो आप कह लें कि पूरी दुनिया में 70% ऑफ द फॉन्ट जो यूज किया जाता है, वो कौन सा यूज किया जाता है, वो सैंस सेरिफ यूज किया जाता है। सेरिफ यूज नहीं किया जाता, सेरिफ बहुत कम जगहों पर यूज किया जाता है। तो ज्यादातर जो दुनिया यूज करती है वो सैंस सेरिफ यूज करती है। अब सैंस सेरिफ का एक फॉन्ट है, ये डिफरेंट टाइपफेस के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये एक स्टाइल है रिप्रेजेंट करने का। आगे देखते हैं सेरिफ फॉन्ट क्या होता है। सेरिफ इज अ डच लैंग्वेज वर्ड, डच लैंग्वेज वर्ड है, मीन लाइन, जिसका मतलब क्या होता है, लाइन होता है। सेरिफ फॉन्ट हैव अ स्मॉल डेकोरेटिव फ्लरिश ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रोक। भाई इसके स्ट्रोक पर क्या होगा, छोटी सी फ्लरिश यानी कि लाइन आपको नजर आ रही होगी। और सैंस सेरिफ क्या होता है, सैंस सेरिफ इज अ फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड, और ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विदाउट लाइन, लाइन के बगैर।
सेंस सेरिफ फॉन्ट डू नॉट हैव एनी फ्लरिश एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, और इसके किनारों पर आपको कोई भी फ्लरिश नजर नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आएगी। भाई यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई मसला, कोई बात जहन में आ रही तो पूछें जरा, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो पूछें। हाँ हाँ, देखो मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो एक होता है टाइपफेस, एक होता है फॉन्ट, ठीक है। टाइपफेस का एक फैमिली मेंबर है, ठीक है, और फॉन्ट हमारा क्या है, सॉरी हमारी जो टाइपफेस है वो क्या है, फैमिली है, और फॉन्ट क्या हमारा फैमिली मेंबर है। तो ये हमने ये देखा कि भाई हमारे पास पूरी दुनिया में ये दो तरह के फॉन्ट यूज होते हैं। देखो फैमिली मेंबर मुख्तलिफ होगा, ठीक है, जैसे आप ये समझ लो नेचर है, एक फैमिली है, फैमिली मेंबर के अंदर क्या है, फैमिली के अंदर क्या है, लोग हैं। अब लोगों की नेचर होती है, कोई लोग गुस्से वाले होते हैं, कोई लोग नरम दिल के होते हैं, है ना, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, ठंडे मिजाज के होते हैं। अब ये ठंडे मिजाज के लोग जो हैं ये गरीब की फैमिली में भी हो सकते हैं, अमीर की फैमिली में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये अरबी लोगों में भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी में भी हो सकते हैं, अमेरिकन में भी हो सकते हैं। ये कुछ समझ आ रही है इस मिसाल के जरिए से? तो ये सेरिफ और सेंस सेरिफ हर तरह के टाइपफेस में आपको मिलेंगे। जो फॉन्ट है ना, ये कैटेगरी आपको हर एक टाइपफेस में मिलेगी, हर कैटेगरी में मिलेगी, लेकिन क्या है आपने ये याद रखना है, सेंस सेरिफ अलग है और सेरिफ क्या है हमारा अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं, और कोई सवाल, और कोई माइंड में आ रही है क्या चीज? ये मेंबर है, ये फैमिली मेंबर है, टाइपफेस की कैटेगरी है ये, ठीक है। और कोई सवाल भाई? अच्छा अब हायरार्की का अच्छा, हायरार्की की तारीफ ये है कि हायरार्की क्या करती है भाई, डिजाइन में इसका काम ये होता है कि ये इंसानी आंख को बताती है कि भाई आपने किस ऑर्डर को फॉलो करना है, आपने पहले किस चीज को देखना है, बस इसका ये काम है, यही डेफिनेशन, यही काम है, जो काम है यही डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा भाई, और भी बहुत सारी हमने चीजें पढ़ी हैं, क्या क्रिएट करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, सारी चीजें। आगे चलते हैं, टिप्स टू सिलेक्ट फॉन्ट। भाई क्या तरीकेकार है, वो क्या रूल्स हैं जिसके जरिए से हमने फॉन्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ऑलवेज चूज द फॉन्ट दैट हैज वेरी क्लियर रीडेबिलिटी, मींस इट कैन बी इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। भाई देखें, अगर आपने बहुत ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट यूज कर लिया है और अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रहा, तो मुझे बताएं फायदा है कोई यूज करने का? हमारा क्या मकसद, क्या अगले बंदे को वो चीज समझ में आए, पढ़े वो चीज, उसको समझे, ताकि हम जो उससे काम लेना चाह रहे हैं वो काम हम ले सकें। तो लिहाजा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमेशा वो फॉन्ट यूज करें, चाहे कोई भी फॉन्ट हो, जिसमें क्लियर विजिबिलिटी हो, जो कि आसानी से समझा जा सके, जिसको आसानी से रीड किया जा सके। तो आप देखिए इस पूरी स्लाइड में भी आप देखेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन में आपको कौन सा फॉन्ट नजर आ रहा है, सेरिफ है, सेंस सेरिफ है? सेंस सेरिफ है ना। सेरिफ का मतलब होता है लाइन, जिसके एंड पर स्ट्रोक पे क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी, और ये क्या है, सेंस सेरिफ है। तो सेंस सेरिफ का कमाल ये होता है कि इसकी रीडेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। देखिए बिल्कुल आराम से हर चीज आपको बिल्कुल एक्यूरेटली समझ में आ रही है। चले आगे, समझ आ गई? तो हमेशा वो फॉन्ट चूज करना है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि क्लियर विजिबिलिटी हो, जिसकी जो कि क्लियर आपको रीडेबल भी हो, समझ में भी आ सके। आगे चलते हैं, रेलेवेंट फॉन्ट को कैसे चूज करना है। आपसे क्या करें, लाइक एवरी मैन पर्सनैलिटी, जिस तरह से हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है और करेक्टर होता है, सिमिलरली टाइपफेस और फॉन्ट आल्सो हैव पर्सनैलिटी एंड करेक्टर। जो हमारे टाइपफेस होते हैं और हमारे जो फॉन्ट होते हैं, उनकी भी पर्सनैलिटी और करेक्टर होता है। सो वी मस्ट कंसीडर द स्पेसिफिक फॉन्ट अकॉर्डिंग टू करेक्टर ऑफ द टॉपिक। तो हमें टॉपिक के करेक्टर के मुताबिक क्या करना है, फॉन्ट का इंतखाब करना है, ठीक है। किस तरह से करना है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है भाई। जैसे इंसानों की पर्सनैलिटी होती है, भाई देखिए घर में आप अलग पर्सनैलिटी है, और आप काम की जगह पे अलग पर्सनैलिटी है, और किसी इवेंट पे आप अलग पर्सनैलिटी है। तो आपको क्या करना है, इवेंट के लिहाज से, इवेंट की डेकोरेशन के लिहाज से जाना है, उसके पहनावे के लिहाज से जाना है, ड्रेसिंग के लिहाज से जाना है। और घर में आप देखते हैं, घर में रिलैक्स माहौल होता है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स जो है ना अपने जो है ना कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। और इसी तरह से आप देखें कहीं आप इवेंट पे जा रहे हैं, तो इवेंट के आपका ड्रेस अलग होता है।
तो हर जगह आपने अलग पर्सनैलिटी जब रिफ्लेक्ट करनी है तो इसी तरह से फॉन्ट में भी यही काम करना है आपने। हर सिचुएशन के लिहाज से आप क्या करेंगे, अलग अलग फॉन्ट का इंतखाब करेंगे। अब कैसे करना है, थोड़ी सी टिप्स एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे देखें, अगर आपका क्लाइंट है वो क्या मांग रहा है, इफ क्लाइंट वांट ब्यूटी सैलून डिजाइन और ब्यूटी सैलून का डिजाइन आपने बनाना है, तो फिर क्या करें, अवर प्रेफरेंस, तो हमारी जो तरजीह होगी फॉन्ट्स की वो क्या होगी, विल बी ग्लैमरस स्लीक एंड स्टाइलिश। हमारा जो फॉन्ट होगा वो ग्लैमरस होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें स्टाइल नजर आना चाहिए, स्लीक होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इनफॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल नहीं होना चाहिए, और स्टाइलिश होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें स्टाइल भी हो। जैसे आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े जो आपके ये क्या है ब्रांड्स है, उनका आपको सामने बिल्कुल देखिए किस तरह के इन्होंने स्टाइलिश फॉन्ट्स का इस्तेमाल करके एक अपने डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाया। क्योंकि सैलून क्या करता है, आपको स्टाइल प्रोवाइड करता है ना, आपको निखार के एक अलग रूप लेकर आता है आपके सामने, तो इसी तरह से उसका फॉन्ट भी आपने चूज करना है। फिर क्या करें, इफ क्लाइंट वांट कंस्ट्रक्शन कंपनी डिजाइन, अगर आपका जो क्लाइंट है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का डिजाइन बनाना चाह रहा है, तो वहां पर हमारी प्रेफरेंस क्या होगी, अगर प्रेफरेंस हमारी तरजीह होगी विल बी हैवी थिक एंड बोल्ड, तो वहां पर हमें हैवी थिक और बोल्ड फॉन्ट का यूज करना है। बिकॉज क्योंकि दीज फॉन्ट कैन एक्सप्रेस कंस्ट्रक्शन कंपनी इन अ वेल मैनर, क्योंकि जो बोल्ड फॉन्ट होगा वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या करेगा, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि बोल्ड फॉन्ट किसको बता रहा है, मजबूती को बता रहा है। और अगर कंपनी के नाम से, कंपनी के विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मजबूती नहीं जाहिर हो रही, तो इसका मतलब उनकी काम में भी क्या मजबूती होगी, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे देखिए, नीचे आपको हर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन में आपको मोटा बोल्ड फॉन्ट नजर आ रहा है। इससे ऑटोमेटिकली इंसान के माइंड को क्या क्या मैसेज आ रहा है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ये चीजों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। चले आगे चलते हैं। भाई क्या करें, इफ यू वांट टू क्रिएट डिजाइन फॉर फेस्टिवल और इवेंट, सो आवर प्रेफरेंस विल बी डेकोरेटिव। भाई अगर आप क्या करना चाह रहे हैं कि कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, ठीक है, कोई बर्थडे पार्टी का इवेंट है, कुछ भी है, तो वहां पर आपने कोई डिजाइन बनाना है, किसी को कार्ड देना है, कुछ भी करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, स्टाइलिश फॉन्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपकी प्रेफरेंस क्यों होनी चाहिए, डेकोरेटिव फॉन्ट्स का आप इस्तेमाल करेंगे आपकी सिचुएशन के लिहाज से। फिर बात करते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिजाइन देन योर प्रेफरेंस और फॉन्ट विल बी मॉडर्न एंड सिंपल। तो भाई आपका फॉन्ट क्या होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो साइंस है वो क्या करती है, चीजों को मॉडर्नाइज करती चली जा रही है, नई नई चीजें लाती जा रही है। तो सिंपल होगा तो एक साइंस का टच देगा कि भाई ये चीज सिंपल है, और मॉडर्न होगा तो क्या बताएगा कि भाई कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है। अगर आपने निकालना है कि मॉडर्न और सिंपल फॉन्ट कौन से, गूगल पे ना लिखे मॉडर्न एंड सिंपल फॉन्ट्स, ठीक है, वो आपको नाम दे देगा बहुत सारे कैटेगरीज के। तो आप वहां पर जाके कैनवा में सर्च करें, MS वर्ड में सर्च करें, किसी भी डिजाइन के प्लेटफॉर्म में सर्च करें, वो सारे फॉन्ट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, उनकी लिस्ट में होता है। यहाँ पे कोई सवाल भाई, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है। चले अब करना क्या आपने, अब जाएं, आप लोगों को कितना टाइम है, या पढ़ लें आगे हैं, हाँ चलें ये कर लें आप लोग। मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट का टाइम देता हूँ। डिजाइन एलिमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को आप एक दफा रिव्यू कर लें, इसको देख लें, कोई इश्यू है तो पूछ लें। अच्छा हमने कितने, ये मुझे बता दें